नमस्कार, मैं हूं कैलाश गुप्ता और आज हम एक बड़ा विषय है। हमारे पूरे भारत देश में एक ही मामला चल रहा है, चाहे आप सोशल मीडिया में जाएं और चाहे मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जाएं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मामला है, जो कि पूरे सनातन हिंदू धर्म के गुरु हैं। उसी विषय में आज हम हमारे मित्र शैलेंद्र तिवारी जी, उनसे हम इस विषय में चर्चा करेंगे। इस विषय में प्रकाश डालिए, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में आप? नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। इस मामले को लेकर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं आशुतोष महाराज, उनके द्वारा जो परम पूज्य गुरुदेव अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी पे जो आरोप लगाए हैं वो पूर्णतः गलत हैं। कहीं ये राजनीति हो रही है, राजनीतिकरण का एक हिस्सा है और ये पूरा भारत जानता है कि स्वामी जो अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज हैं वो शंकराचार्य हैं। कोर्ट ने बकायदा उनको पहले भी जो नोटिस दिए थे उनको बकायदा उसमें शंकराचार्य लिखा था और राजनीति के कारण उनसे ये भी पूछा गया कि आप शंकराचार्य हैं, प्रमाण दीजिए। जबकि कोर्ट खुद उनके नोटिस में लिख रहा है शंकराचार्य, तो आप कोर्ट की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? वर्तमान सरकार में बैठे कुछ लोग और वर्तमान की दूषित हुई राजनीति, एक धर्म गुरु जो धर्म को लेकर चल रहे हैं, गौ हत्या के विरोध में बोल रहे हैं, गौ हत्या के खिलाफ एक मुहिम खड़े कर रहे हैं पूरे भारत में। तो मैं एक चीज और शैलेंद्र जी जानना चाहूंगा, क्या किसी और धर्म के गुरुओं पर क्या इस टाइप से कोई बोल सकता था या ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती थी? और अगर ऐसा कुछ होता तो क्या अभी तक वो दूसरे अदर जो समुदाय हैं, क्या वो शांत बैठते जिस प्रकार से आज हिंदू समाज शांत बैठा हुआ है? इस विषय में क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य जी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, धर्मगुरु हैं जी। हम लोग की आस्था के प्रथम पूज्य हैं वो, क्योंकि वो धर्म को लेकर चल रहे हैं। जो ओहदा प्रधानमंत्री का है वही धर्म में शंकराचार्य जी का है जी। और आपकी दूसरी बात ये थी कि दूसरे धर्मों की, हिंदू धर्म जो बटा है, गौ हत्या से बटा है, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे, यही मुहिम लेके वो चल रहे हैं। जो अभी हम लोग की मानसिक विकृति हो रही है, गौ हत्या लगातार होने से हो रही है, इस पे ही रोक लगाने के लिए वो अपना आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के कारण ही उनको गंगा स्नान से रोका गया। कहीं जो सरकार है वो आड़े हाथ हमारे जो गुरुजी वो ले रहे थे। जो सरकार किसी की भी हो, किसी से बुराई नहीं है, हर व्यक्ति उनके लिए समान है। किसी व्यक्ति विशेष सरकार से उनका कोई कभी भी कुछ दुराभाव नहीं रहा है। उनका साफ है कि आप अगर सत्ता में हैं तो हम जवाबदेही आपसे मांगेंगे, हम आपसे बोलेंगे। उन्होंने भी वही बोला, लेकिन सत्ता में बैठे जो भी लोग हैं उन्होंने उसको गलत उसमें ले लिया और शंकराचार्य जी को टारगेट किया गया, गंगा स्नान से रोका गया। जबकि हमने देखा उसी घाट पे कई जो लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी गाड़ी से पहुंचे, लाओ लश्कर के साथ पहुंचे। तो सही राह जो चलता है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे गुरु जी कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ऐसे हमारे जैसे लाखों करोड़ों भक्त उनके साथ हैं। न्यायपालिका पे हम लोग को पूर्ण विश्वास है, जो भी होगा हमारे सामने होगा। अन्य समुदाय की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अन्य समुदाय एक है। हमारा हिंदू धर्म विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न धर्मों में, विभिन्न राजनीति संगठनों में बटा हुआ है। हिंदू संगठित नहीं है, तो इसलिए हम लोग को जो चुनौतियां आ रही हैं वो आएंगी, उसका सामना भी हम लोग करेंगे। जी। तो ये थे हमारे शैलेंद्र तिवारी जी। बहुत बढ़िया शब्दों से शैलेंद्र जी ने महाराज जी का जो प्रकरण चल रहा है उस विषय में हमको जानकारी दी। शंकराचार्य हमारे धर्म ध्वजा के वाहक हैं और ये सभी जान रहे हैं कि महाराज श्री कैसे हैं, क्योंकि लगभग उन्होंने अपने 40 साल सनातन धर्म के लिए और गौरक्षा के लिए देते आ रहे हैं। बहुत आज हम हिंदू धर्म हैं, भारत में हिंदू राष्ट्र की कामना की जा रही है, तो क्या हम ऐसे हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं? और कैसा हिंदू राष्ट्र है? ये हिंदू राष्ट्र है क्या जहां पर संतों का सम्मान नहीं? ये मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट पर सभी को विश्वास है, न्यायपालिका जो भी करेगी सही करेगी। धन्यवाद। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय।